हेलो, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। चलिए मैं अपना न्यू वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आज हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 14.1। ठीक है, ये एनसीईआरटी का बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आमों की संख्या और पेटियों की संख्या है। ये आमों की संख्या क्लास है और पेटियों की संख्या ये बराबरता है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का मिस्टेक ये है, मिस्टेक नहीं है मतलब क्वेश्चन ऐसा ही है। ये जो वर्ग अंतराल है, वर्ग साइज 50 से 52 है, लेकिन यहाँ 52 होना चाहिए। 52 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 53 से स्टार्टिंग है। ठीक है, इसका जो वर्ग साइज है यहाँ से यहाँ वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। ठीक है, 50 से 52 है, 52 से 53 हो गया है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नया क्लास बनाएंगे। ठीक है, एक न्यू क्लास हम बनाएंगे। ये क्लास जो है ये पूरा वर्ग अंतराल इसका साइज में नहीं है, इसलिए हम एक नया क्लास बनाएंगे। ये अमाप है, माप में नहीं है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। क्लास लिखेंगे यहाँ पे हम 50 से 52, 52 से 52 नहीं है, 52 से 53, 53 से 55, 56 से 58, और 59 से 61, अब है 62 से 64। ठीक है, ये क्लास है, लेकिन क्लास में क्या है, ये अमाप है, माप में नहीं है, ये अमाप है। हम क्या करेंगे, इसको पहले माप में बनाएंगे, इसको माप करेंगे बढ़िया से इसको। ठीक है, तो हम दूसरा क्लास बनाएंगे। देखिए, अमाप का फॉर्मूला क्या होता है, जब अमाप रहे, जब माप में नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, इसको L/2 करते हैं। L/2 मतलब जितना इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस इसमें 1 का है। 52 है, 52 से 53 हो गया है, जबकि यहाँ पे 52 होना चाहिए। यहाँ पे 52 है, 52 से यहाँ पे सीधे 53 हो गया है, जबकि यहाँ पे 52 ही रहना चाहिए। तो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है, तो हम 1/2 कर देंगे। यहाँ पे 1/2 कर देंगे, तो 1/2 का आधा होता है 0.5। अब हम क्या करेंगे, ये जो अमाप 0.5 निकला, हम क्या करेंगे, ऊपरी सीमा में से 0.5 घटाएंगे और निचली सीमा में 0.5 ऐड कर देंगे। मतलब क्या करेंगे, हम पीछे 0.5 घटाएंगे और आगे 0.5 प्लस कर देंगे। उस तरह हमारा न्यू क्लास बनेगा। ठीक है, और फिर हम दूसरा क्लास बनाएंगे और इससे हम मार्क निकालेंगे। क्लास 1 बनाएंगे हम, इससे मार्क निकालेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, ये अमाप 1 है, तो 1/2 करके 0.5 निकला है। इसमें से 0.5 हम घटाएंगे और इसमें 0.5 बढ़ाएंगे, इसमें 0.5 घटाएंगे और इसमें 0.5 बढ़ाएंगे, तो हमारा न्यू क्लास निकलेगा। उसमें जो वर्ग साइज होगा, वर्ग अंतराल होगा, एकदम इक्वल होगा। उस हिसाब से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ में 50 है, 50 में हम क्या करेंगे, 0.5 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 49.5 से। अब यहाँ पे 0.5 प्लस कर देना है, इस साइड 0.5 माइनस करना है और इस साइड 0.5 प्लस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 52.5 कर देंगे, राइट। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 0.5 माइनस करेंगे, यानी ये हो जाएगा 52.5 और अगला हो जाएगा 55.5। ठीक है, देखिए आप लोग, हम इस साइड क्या करेंगे, 0.5 माइनस करेंगे, इस साइड 0.5 प्लस करेंगे, तो हमारा जो क्लास है, वर्ग साइज है, पूरा इक्वल में हो जाएगा। ऐसे हम आगे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका 55.5 से ये, और ये हो जाएगा 58.5। अब ये होगा 58.5 से 61.5। अब ये हो जाएगा हमारा 61.5 से 64.5। ये हमारा जो क्लास निकला, इसका साइज इक्वल है, बराबर है।
इस क्लास पे हम इसका माध्य निकालेंगे, सॉरी माध्य निकालेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे एफ। एफ यहाँ पे दिया हुआ है, पहला में है 15, दूसरा में है 110, तीसरा में है 135, चौथा में है 115, पांचवा में है 25। ये हमारा एफ है, ये हमारा एफ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्स। अब हम निकालेंगे यहाँ पे एक्स। ये जो क्लास है इसमें देखेंगे हम डिफरेंस कितना का है। डिफरेंस तो पूरा बराबर है। अब हम इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे, इन दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे तो हमारा एक्स निकल जाएगा, ठीक है। अब ये है 49.5, 52.5 को हम जोड़ेंगे, 49.5, 52.5 को हम जोड़ेंगे, 5 5 10 और 2 11 12, 5 4 9 10, ये आ गया हमारा 102। 102 बाई 2 करेंगे, ये हमारा आएगा 51, ठीक है। तो ये हमारा एक्स हो गया 51, ये हो गया हमारा 51, ठीक है। ये हमारा 51 हो गया। अब अगला क्या है, ये 52 और 55, यानी 52.5 और 55.5 को ऐड कर देंगे, 10 5 2 7 8, ये हमारा हो गया 108, ठीक है। अब इसको हम 108 बाई 2 कर देंगे, तो ये हमारा आएगा 54। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 54, ठीक है। अब हम देख ले रहे हैं कितना का डिफरेंस है, ये 49.5 से 52.5 का डिस्टेंस है 3 का। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 3 जोड़ के आगे लिख देंगे हम। ये 51 है, 54 हो गया। अब यहाँ पे होगा 57, राइट। अब यहाँ पे होगा 60, अब यहाँ पे होगा 60, अब यहाँ पे होगा 63। इसमें हम 0.5 माइनस किए हैं, इसमें हम 0.5 बढ़ा दिए हैं, ठीक है। इसमें इस साइड 0.5 माइनस किए हैं और इस साइड 0.5 बढ़ा दिए हैं, क्योंकि माप इसमें 1 है तो 1/2 कर दिए हैं, तो 0.5 करने पर आया है, इसलिए इस साइड 0.5 हम माइनस कर दिए हैं और इससे 0.5 इधर प्लस कर दिए हैं, ठीक है। ये हमारा एफ यहाँ पे दिया हुआ था और एक्स, हम इन दोनों को जोड़ के ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा को जोड़ के बाई 2 कर दिए हैं, ये हमारा एक्स निकल गया। एक्स तो हमारा निकल गया। अब हम ज्ञात करेंगे एफ एक्स। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पे एफ इंटू एक्स, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एफ इंटू एक्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा। ये आया हमारा 765, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, 11 इंटू 54, ये हमारा आ गया 5940, ठीक है। अब आगे हम फिर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया 25, 65 और 67, ये आ गया हमारा 7695। फिर अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये आ गया हमारा 690, 690 नहीं आएगा 6900, ठीक है। फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा आ गया 1575।
तो हमने यहाँ पे f इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। f और x में मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे f इंटू एक्स कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये f को जोड़ देंगे, ये हमारा n निकलेगा। f को जोड़ेंगे तो ये हमारा n निकलेगा, f को जोड़ेंगे तो n निकलेगा। इसको जोड़ते हैं हम, 15 और 110, ये हो गया 125, 125 और 35, 125 और 135, ये हमारा हो गया 160, ठीक है। 160 260, 260 और 115, 260 और 115, ये हमारा 375 हो गया। 375 और 25, 400, n 400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, f इंटू एक्स को, इसको हम ऐड कर देंगे। f इंटू एक्स, बाईस 8 75, f इंटू एक्स को हम जोड़ेंगे, f इंटू एक्स जोड़ेंगे हम, ठीक है। ये टोटल को हम जोड़ देंगे, ये हमारा आएगा 22,875, ठीक है। ये f इंटू एक्स है, इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 5 10, 5 15, 6 4 10, 10 9 19, 19 1 20 और 6 26, 1 27, और ये आपका हो गया 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 9 होता है 31, 31 और 5 होता है 36 और 2 38, ठीक है। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 19 और 3 22, ठीक है। ये सही है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा f इंटू एक्स बाई एन, ठीक है। एफ एक्स आया है 22,875, 22,875 एफ एक्स आया है, और एन आया है 400, इसको हम डिवाइड कर देंगे, और एन आया है 400। हमने ये 22,875 बाई 400 कर दिया, क्योंकि एन आया है 400 और एफ एक्स आया है 22,875, ठीक है। इसको हम काटेंगे तो ये आएगा 57.1875, ठीक है। हम इसको जब 400 से 22,875 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 52.175। तो ये क्या है, ये है हमारा लिखेंगे, इसलिए आमों की माध्य संख्या बराबर 57.185, ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। बुक में इसका आंसर दिया है 5719। तो जब हम इसको करेंगे, राउंड करेंगे इसको, हम 57.175 को हम राउंड करेंगे तो ये 19 होगा, ठीक है। तो ये हम 5 नंबर क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर दिया। What